हेलो फ्रेंड्स, ग्रो ITI नॉलेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पंच के बारे में जानेंगे कि पंच होता क्या है, यह किस मटेरियल का बना होता है, यह कितने प्रकार का होता है तथा इसके उपयोग क्या क्या हैं। पंच मार्किंग लाइन को अस्थायी करने के लिए या सेंटर लगाने के लिए पंच का हम लोग प्रयोग करते हैं। यह हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील का बना होता है। फ्रेंड्स, जब हम लोग फिटर वर्कशॉप में कार्य करते होते हैं तो हमें जॉब तैयार करने के लिए मार्किंग करने की आवश्यकता होती है और वो मार्किंग लाइन पे जो भी कटिंग का कार्य है वो कटिंग करने के दौरान वो मार्किंग लाइन मिटे नहीं, उसके लिए हम लोग मार्किंग लाइन को अस्थायी करते हैं और वो अस्थायी करने के लिए हमें पंच की आवश्यकता होती है। पंच जो होता है वो मार्किंग लाइन को अस्थायी कर देता है और यह हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील का बना होता है। इनके पॉइंट हार्ड तथा टेम्पर किए होते हैं और इसकी बॉडी जो है अष्टभुजाकार तथा बेलनाकार बना होता है और बॉडी को जो है सो नर्ल्ड कर दिया जाता है। नर्ल्ड इसलिए कर दिया जाता है कि जब हम लोग उसको पकड़ के हैमर से चोट करेंगे पंच के दौरान तो उस समय हमें पंच पकड़ने में आसानी हो, उसमें ग्रिपिंग पावर बनी रहे, उसके लिए उसकी बॉडी को नर्ल्ड कर दिया जाता है। इसकी पॉइंट की हार्डनेस 55 से 59 HRC यानी कि हार्डनेस रॉकवेल स्केल C होता है। यानी कि पंच की बॉडी की जो हार्डनेस होती है, पूरा पंच का जो हार्डनेस होता है वो 55 से 59 HRC होता है। इसके पार्ट्स नेम की बात करें तो मुख्य रूप से इसके 3 ही पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर में हेड, सबसे नीचे में पॉइंट होता है और बीच की जो पूरी जो बच गया हिस्सा उसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। जो बीच की पूरी बॉडी है वही नर्ल्ड की हो जाती है और पॉइंट से हम लोग पंचिंग का कार्य कर लेते हैं और हेड के ऊपर में हम लोग हैमर का चोट लगाते हैं। आगे है टाइप्स ऑफ पंच, जिसमें सबसे पहला आता है सेंटर पंच। इसके पॉइंट का कोण 90 डिग्री होता है। इसके बीच का भाग या बॉडी नर्ल्ड की हुई होती है। इसका प्रयोग ड्रिल का सेंटर लगाने के लिए किया जाता है। यह पंच 125 mm लंबे तथा 4 mm से 12 mm तक मोटे होते हैं। फ्रेंड्स, जब हम लोग फिटर वर्कशॉप में कोई भी जॉब तैयार कर रहे होते हैं तो उस समय हमें ड्रिल करने की आवश्यकता होती है कोई भी कार्य में या कोई भी जॉब तैयार करने के दौरान। तो ड्रिलिंग करने से पहले ड्रिल का जो निशान लगाना होता है वो हम लोग सेंटर पंच से लगाते हैं। सेंटर पंच से निशान लग जाने के कारण वहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट बन जाता है, एक गहरा निशान बन जाता है जिस पे आकर के ड्रिल बीट का पॉइंट बैठता है और हम लोग आसानी से ड्रिलिंग कर पाते हैं। और ये सेंटर पंच 90 डिग्री एंगल में बना होता है जिसकी लंबाई 125 mm और इसकी मोटाई जो है सो 4 mm से 12 mm तक होते हैं। अगला पंच है डॉट पंच। यह सेंटर पंच की तरह ही होता है लेकिन इसका पॉइंट एंगल 60 डिग्री होता है। इसका प्रयोग स्क्राइबर द्वारा बनाई गई लाइन को अस्थायी करने या साक्ष्य चिन्ह के लिए करते हैं। डॉट पंच का प्रयोग हम लोग जो है सो स्क्राइबर के द्वारा जब हम लोग मार्किंग लाइन खींचते हैं तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं, उसके लाइन को अस्थायी करने के लिए, या साक्ष्य चिन्ह कहीं पे लगाना है तो वहाँ पे भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला है प्रिक पंच। इसका पॉइंट एंगल 30 डिग्री होता है। इसका प्रयोग नर्म धातु जैसे में तांबा, एल्युमिनियम, पीतल इत्यादि पर मार्किंग के लिए। दूसरा है डिवाइडर के पॉइंट को पोजीशन करने के लिए तथा सीट मेटल वर्क के लिए भी होता है। यह पंच फाइन मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, प्रिक पंच का पॉइंट एंगल 30 डिग्री होता है और इसका प्रयोग हम लोग नर्म धातु जैसे तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, पीतल हो गया, इस सब पर मार्किंग करने के लिए, या कोई वर्क पीस है और वर्क पीस में हमें कोई सर्कल बनाना है या कोई आर्क खींचना है तो उस पर हमें डिवाइडर का कार्य करना होगा और डिवाइडर का जो शार्प पॉइंट होता है वो MS फ्लैट पे फिसले नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि डिवाइडर के पॉइंट को पोजीशन करने के लिए भी हम लोग वहाँ पे प्रिक पंच का इस्तेमाल करते हैं। अगला है ऑटोमेटिक पंच। यह आधुनिक प्रकार का पंच है जिसका प्रयोग करते समय पंच हेड पर हैमर की चोट नहीं लगानी पड़ती। यह स्प्रिंग की सहायता से कार्य करता है तथा बिना हैमर के मार्किंग कर देता है। इसके पीछे कैप को घुमाकर चोट को हल्की या भारी कर सकते हैं। यह 60 डिग्री तथा 90 डिग्री के पॉइंट एंगल में
मिलते हैं। फ्रेंड्स, ऑटोमेटिक पंच सबसे मॉडर्न है, सबसे आधुनिक पंच है और इससे हमें जब पंचिंग करने की आवश्यकता होती है तो हमें कोई हैमर की आवश्यकता नहीं होगी। इस पर जब हम लोग पंचिंग करेंगे तो हमें कोई हैमर की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अंदर स्प्रिंग लगा होता है जिसको कैप को हम लोग घुमाते हैं तो कैप को घुमा करके हम लोग हल्की चोट या भारी चोट कर सकते हैं और बिना हैमर की सहायता से हम लोग जो है सो पंचिंग का कार्य कर सकते हैं और यह 60 डिग्री और 90 डिग्री दोनों एंगल में मिलते हैं। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर में डॉट पंच, उसके बाद सेकंड नंबर में सेंटर पंच और सबसे लास्ट में प्रिक पंच है। ये पंच देखने में एक ही जैसे होते हैं, बस पॉइंट एंगल का फ़र्क होता है। जैसे डॉट पंच सबसे ऊपर में है डॉट पंच जिसका एंगल 60 डिग्री होता है और हम लोग इसको मार्किंग करने के लिए, मार्किंग लाइन को अस्थायी करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा नंबर में है सेंटर पंच, तो दूसरे नंबर पे सेंटर पंच है जिसका एंगल होता है 90 डिग्री और हम लोग ड्रिलिंग के दौरान सेंटर लगाने के लिए, हम लोग सेंटर का निशान लगाने के लिए सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। और सबसे लास्ट यानी कि 3 नंबर में है प्रिक पंच। प्रिक पंच का हम लोग प्रयोग जो होता है, जो कोई भी हम लोग आर्क बनाना होता है या सर्कल बनाना होता है तो डिवाइडर के पॉइंट को हम लोग अस्थायी करने के लिए, मतलब उसको पोजीशन करने के लिए यूज में लाते हैं। ये ऑटोमेटिक पंच आप देख पा रहे होंगे, इसमें आप देखिए एक साइड पॉइंट है और दूसरे साइड पे पूरा में स्प्रिंग लगा हुआ है और बीच में एक कैप लगा हुआ है जिससे हम लोग क्या करते हैं, कैप को घुमाएंगे और पंचिंग करने का कार्य करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें आप काफ़ी अच्छे से देख पा रहे होंगे कैसे, देखिए ये ऑटोमेटिक पंच है और इसमें कैसे स्प्रिंग लगा हुआ है और बीच में कैप है, फिर स्प्रिंग लगा हुआ है। इसमें हैमर की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कैप को घुमा करके हम लोग चोट को भारी या हल्का कर सकते हैं और मार्किंग का कार्य बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।